गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 12 खुशामद। खुशामद का अर्थ क्या होता है? खुशामद एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम आए दिन करते हैं। इस व्यंग्य के लेखक बताते हैं कि खुशामद करना भी एक आधुनिक कला है, मतलब एक मॉडर्न आर्ट है जो मन चाहे फल प्रदान करने में समर्थ है। खुशामद करने से आप जैसा चाहते हैं कभी कभी कार्य आपके अनुसार हो जाता है, अतः हमें इस कला में निपुण होना चाहिए। यद्यपि यह शब्द फारसी का है, तो खुशामद किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। पर हमारी भाषा में ऐसा घुल मिल गया कि इसके ठीक भाव का बोध कोई हिंदी भाषा में ढूंढ लावे तो हम उसे बड़ा ज्ञानी माने। मिथ्या प्रशंसा, तो खुशामद का अर्थ क्या हुआ? मिथ्या प्रशंसा, किसी की झूठी तारीफ करना। ठकुर सुहाती आदि शब्द गढ़े गए हैं, तो मिथ्या खुशामद शब्द के लिए मिथ्या प्रशंसा या ठकुर सुहाती अर्थ है, पर इनमें वह बात नहीं पाई जाती है जो कि इस महामंत्र में है। कारण इसका यह जान पड़ता है कि हमारे पुराने लोग सीधे सच्चे निष्कपट होते थे, उन्हें इसका काम ही बहुत कम पड़ता था, फिर ऐसे शब्द के प्रयोजन का लाभ ही क्या। यह वास्तव में एक करामाती शब्द है जो बड़े बड़ों को वश में कर लेता है। मतलब खुशामद के द्वारा अर्थात झूठी प्रशंसा के द्वारा आप बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप चाहे जैसे कड़े मिजाज के हो, रूखे हो, मक्खी चूस और कंजूस हो, जहां हम 4 दिन झुक झुक कर सलाम करेंगे, दौड़ दौड़ कर आपके पास आ जाएंगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपको इंद्र, वरुण, कर्ण, सूर्य, चंद्र आदि बताएंगे, मतलब आपको भगवान मानेंगे, आपको जमीन से उठाकर झंडे पर चढ़ाएंगे। तो बताइए आप कब तक राह पर न आएंगे? हम चाहें जैसे निर्बुद्धि इंसान क्यों न हो, पर यदि हम लोक लज्जा, परलोक भय सबको तिलांजलि देकर आपको ही अपना पिता, राजा, गुरु, अन्नदाता कहते रहेंगे तो आप अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे दुख दरिद्र मिटाएंगे। इस प्रकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी कभी लोग क्या करते हैं? खुशामद करते हैं। अरे साहब, आप तो आप हैं, हम दीननाथ, दीन बंधु, पतित पावन कहकर ईश्वर तक को फुसला कर लेने का दावा करते हैं, तो दूसरे किस खेत की मूली हैं? खुशामद वह चीज है कि पत्थर को मोम बना देती है। विशेषतः दुनिया भर स्वार्थ परायण उदर भर लोगों के लिए इससे बढ़कर कोई रसायन नहीं है। जिससे यह चतुराक्षरी मंत्र आया उसकी चतुरता पर धिक्कार है, उसके गुण में फटकार है। मतलब जिसे यह चतुराक्षरी मंत्र न आया उसकी चतुरता पर धिक्कार है, मतलब वो अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं करता, उसके गुणों में फटकार है। कोई कैसा ही सज्जन, सुशील, सहृदय, नम्र स्वभाव, उदार, सद्गुणी, साक्षात सतयुग अवतार क्यों न हो, पर यदि खुशामद नहीं जानता है तो इस जमाने में तो उसकी गुजर बसर मुश्किल है। मतलब हमें जीने के लिए दूसरों की खुशामद करना आनी चाहिए। मरने के बाद चाहे ध्रुव जी के मुकुट की मणि न बन जाए, जो व्यक्ति खुशामद से रिश्ता न हो उसे भी समझदार मनुष्य नहीं कह सकते। पत्थर का टुकड़ा सूखे काठ का कुंदा अथवा परम योगी महायोगी कहेंगे। सच है ये खुशामदी लोगों की बातें और घातें ऐसी होती हैं कि बड़े बड़ों को लुभा लेती है। सब जानते हैं कि यह अपने मतलब की कह रहा है, पर लच्छेदार बातों के मायाजाल में बहुधा सभी फंस जाते हैं। क्यों नहीं, आखिर खुशामदी भी एक तरह के ऋषि मुनि होते हैं। अभी हमसे कोई जरा सा नखरा करे तो हम उड़द के आटे की तरह ऐट जाएंगे। हमारे एक साथी का कथन है कि शीघ्र प्राण हरने वाला विष पीना अच्छा है, किसी कुटिल मुख वाले धनाढ्य का क्रोध सहना अच्छा नहीं है। पर हमारे खुशामदाचार्य महानुभाव सब तरह की झिड़की, निंदा आदि सहने पर भी हाथ जोड़ते रहते हैं। भला ऐसे मन को जीतने वाले के मनोरथ क्यों न फले, मतलब उसकी मन की इच्छा क्यों न पूरी हो। यद्यपि एक न एक रीति से सभी सबकी खुशामद करते हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने सब तजहर भज का सहारा करके वनवास अंगीकार किया है, जो कंदमूल पेट भरते हैं
भोज पत्रादि से काया ढकते हैं अर्थात ऋषि मुनि की तरह रहते हैं, उन्हें भी गृहस्थाश्रम की प्रशंसा करनी पड़ती है, मतलब पारिवारिक जीवन की प्रशंसा करनी पड़ती है। फिर साधारण लोग किस मुंह से कह सकते हैं कि हम खुशामद नहीं करते। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि हमें दूसरों की खुशामद करनी आनी चाहिए, अर्थात मिथ्या प्रशंसा करनी आनी चाहिए। जैसे कभी कभी काम पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, इस प्रकार खुशामद एक ऐसी कला है जिससे आप अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं। तो आज हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। आपको इस चैप्टर को आज कम से कम 2 टाइम रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको सेल्फ फील करना है और मुझे इसका पिक खींच के कल तक सेंड कर देना है।